ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 61वें सूक्त का 7वां मंत्र है, जिसके ऋषि विश्वामित्र है, देवता उषस यानी उषा देवी है, छंद त्रिष्टुप है और कुल मंत्र 7 है। मंत्र इस प्रकार है। ऋतस्य बुधने उषसा मिशन्यन वृषा मही रोदसी आविवेश मही मित्रस्य वरुणस्य माया चंद्रेव भानुम विद्धे पुरुत्रा। शब्दार्थ ऋतस्य प्राकृतिक नियम के सत्य के अनुसार बुधने मूल में उषशाम उषा को ईशन्यन प्रेरित करता हुआ उषा वृष्टि के द्वारा जलों का प्रेरक पृथ्वी पर वर्षा फैलाने वाला मही महान रोदसी द्युलोक एवं पृथ्वी लोक में आविवेश सर्वत्र व्याप्त हो गया मही महती मित्रस्य मित्र की वरुणस्य वरुण की माया शक्ति प्रभा के स्वरूप वाली चंद्रा इव चंद्रमा के समान प्रकाशमान स्वर्ण कांति के समान भानु सूर्य को विद्धि प्रसारित कर देती है। पुरुत्रा अनेक स्थानों में पृथ्वी पर। अनुवाद वर्षा का प्रेरक सूर्य प्राकृतिक नियमों यानी दिन के मूल में उषा को प्रेरित करता हुआ महान द्युलोक एवं पृथ्वी लोक में सर्वत्र व्याप्त हो गया है। मित्र एवं वरुण देवताओं की महान प्रभा के स्वरूप वाली अथवा शक्ति स्वरूपा उषा स्वर्ण कांति के समान सूर्य को अनेक स्थानों में प्रसारित कर देती है। स्पष्टीकरण इस प्रकार इस मंत्र में सृष्टि के नियमों और संकेतों के माध्यम से बताया गया है कि उषा यानी प्रातकालीन प्रकाश और सूर्य सहित सभी पदार्थ सृष्टि के नियमों के अनुसार बंधे हुए ही अपना कार्य कर रहे हैं। उषा सूर्य से पहले प्रकट होती है, लेकिन यह सूर्य की प्रेरणा और नियमों के अनुसार ही संभव होता है, यानी सूर्य ही उषा को प्रकट होने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार यह मंत्र हमें सिखाता है कि सृष्टि के सभी कार्य निश्चित नियमों और व्यवस्था के अनुसार संचालित होते हैं। मित्र यानी सत्य और जीवन शक्ति, वरुण यानी जल और वर्षा की महान शक्ति और प्रभा उषा के माध्यम से प्रकट होती है। यह शक्ति केवल प्रकाश नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि में फैलने वाली दिव्य ऊर्जा है। वर्षा का प्रेरक सूर्य प्राकृतिक नियमों यानी दिन के मूल में उषा को प्रेरित करता हुआ का अर्थ है कि सूर्य जो वर्षा और जीवन के चक्र को सक्रिय करता है सभी प्राकृतिक नियमों का आधार है और उसी के प्रभाव से उषा देवी यानी चेतना जागृत होती है। इसलिए कहा गया है कि सूर्य प्राकृतिक नियमों के मूल में स्थित है और प्राकृतिक नियमों के माध्यम से सूर्य उषा यानी प्रकाश जीवन ऊर्जा को जगाता है। ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद और उपनिषदों में सूर्य को देवानाम चक्षु अर्थात देवताओं की आँख कहा गया है। वह अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर सत्य और रुत का उद्भव करता है। सूर्य को मित्र वरुण और अग्नि का चक्षु बताकर संपूर्ण जगत का आत्मा कहा गया है। आत्मिक जागृति या चेतना यानी उषा देवी तभी पूर्ण और प्रभावशाली होती है जब हम अपने जीवन में ज्ञान और मार्गदर्शन यानी मित्र तथा अनुशासन और नियम यानी वरुण का संतुलित उपयोग करें। ज्ञान और मार्गदर्शन का अर्थ केवल सूचना या जानकारी नहीं बल्कि सही दिशा दिखाने वाला आध्यात्मिक स्रोत है जो हमें अज्ञान और भ्रम से मुक्त करता है और चेतना को सही मार्ग चलने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए यदि हम योग या ध्यान सीख रहे हैं तो केवल किताबों या थ्योरी पढ़ना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए गुरु या अनुभवी साथी का मार्गदर्शन आवश्यक है जो हमें सही अभ्यास करने, गलत आदतों से बचने और आध्यात्मिक प्रगति करने में मदद करे। लेकिन केवल ज्ञान और मार्गदर्शन ही पर्याप्त नहीं है, इसे अनुशासन और नियमित अभ्यास यानी वरुण के साथ लागू करना भी जरूरी है। जैसे योग, व्यायाम या किसी आध्यात्मिक अभ्यास में नियमितता, समय की पाबंदी और संयम आवश्यक है, क्योंकि बिना अनुशासन के ज्ञान अस्थिर रहता है और चेतना का प्रकाश सीमित रह
कहा जाता है। चेतना का वास्तविक जागरण तभी संभव है जब सही ज्ञान और मार्गदर्शन के साथ नियमित अनुशासन भी हो। उदाहरण के तौर पर यदि कोई सही मार्गदर्शन या सामग्री प्राप्त करता है लेकिन रोज अभ्यास नहीं करता तो परिणाम सीमित रहते हैं, और यदि नियमित अभ्यास करता है लेकिन सही मार्गदर्शन या सामग्री नहीं है तो ज्ञान अधूरा रहता है। इसलिए अपने जीवन में सही गुरु और मार्गदर्शन प्राप्त करना और अपने दिनचर्या में अनुशासन और नियमित अभ्यास शामिल करना आवश्यक है। इस संतुलन से चेतना स्थायी रूप से जागृत होती है, सकारात्मक परिवर्तन और आत्मिक विकास लाती है और जीवन में स्थायी रूप से प्रभावशाली प्रकाश फैलाती है।